नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। तो चलिए बात करेंगे आज की सुर्खियों की, जो कि बहुत ज़्यादा हेविली लोडेड हैं विद द इंटरनेशनल लेवल की जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं उनसे। बहुत सारी खबरें हमारे पास आ रही हैं विश्व भर से, और आज में उनका जो ये कह सकते हैं कि जो उनका महत्व है कि कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, कहीं AIIB है, कहीं नाटो है, कहीं यूक्रेन रशिया इशू है, वो सारी हम डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। लेकिन उससे पहले हम लेंगे कल के क्वेश्चंस। कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे। पहला था हमारा विद रेफरेंस टू मंडनपल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सी। एंड एज आई कैन से योगवती ने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर किया है सी, देन आकाश ने कहा है सी। वेरी गुड गाइस, कीप इट अप। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द ककातिया किंगडम। क्यों ककातिया किंगडम? क्योंकि ककातिया किंगडम इस पूरे साल कई बार न्यूज में आ चुका है। मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी, एग्जाम के लिए। और इसका आंसर योगवती ने दिया है बी, दैट इज मोटुपल्ली। ठीक है, देन हशमीत ने भी बी कहा है और आकाश ने भी बी कहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट गाइज। क्वेश्चन 1 का आंसर है सी और क्वेश्चन 2 का आंसर है बी। आप लोग का बिल्कुल सही करेक्ट जो गेसेस हैं, अगर या अगर आपने श्योरिटी के साथ भी कहा है, तो दोनों ही आंसर्स बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आप लोगों ने कुछ अपनी कमेंट्स दिए हैं हमें। अभिजीत ने कहा है दिस इज गोल्ड, थैंक यू फॉर दिस, मोस्ट वेलकम अभिजीत। हमें बहुत खुशी हुई कि आपको हमारा लेक्चर, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा। इसी के साथ हमारे सफ़र में, यूपीएससी के सफ़र में आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है, संतोष ने कहा है कि आपका डिस्कशन सुनकर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। मैम, सुबह से इंतज़ार रहता है आजकल। थैंक यू सो मच संतोष फॉर बीइंग अ डेडिकेटेड लर्नर, दैट टू हमारे प्लेटफॉर्म से हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर स्टूडेंट्स के ऐसे फीडबैक मिलते हैं तो हमें पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आता है, और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होता ही है, साथ में हमारे मन में भी ऐसी चीज़ें आती हैं कि बच्चे डेली बेसिस पर सीख रहे हैं, एस्पिरेंट्स बहुत सीरियस हैं, तो क्यों ना हम इनकी तैयारी में आपकी हेल्प करें। देन लाडली का भी मैसेज आया है कि थैंक यू मैम फॉर अप्रिशिएटिंग मी, बट मैम अभी मैंने रिसेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो अभी अच्छे आंसर्स राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं ही है हमारी, बट मैं ट्राई कर रही हूँ आपके क्वेश्चंस का सही तरीके से आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच लाडली फॉर टेकिंग दिस स्टेप। और मेरी बात याद ज़रूर ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपने स्टार्टिंग में इतनी मेहनत की है, तो आपको आपका जो उद्देश्य है, जो गोल है, उसको अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। जो अहम बिंदु होता है कि भाई आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, वो आपने कर लिया है, और वाकई में अगर आपने पहला स्टेप ले लिया तो मानिए कि आधी जो पूरी लड़ाई है वो आप जीत लेते हो, और वो मुझे आपके आंसर्स में बिल्कुल दिखता है। बस यहाँ पर ज़रूरत है तो आपके आंसर्स को एक और अच्छा फ्रेमवर्क देने की, जो कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आने वाले टाइम में हम ज़रूर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नया जो है इनिशिएटिव हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, मिशन निकालो प्रीलिम्स। ठीक है, ये पूरा जो है कोर्स आपके लिए लेकर आएंगे हम, जिसमें बहुत सारे मुद्दे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। ऑलरेडी इस पर 1-2 सेशन सिद्धार्थ सर ने लिया हुआ है, तो इसके लिए बने रहिए। इनमें जो टॉपिक्स होंगे वो प्रीलिम्स स्पॉटलाइट होगी। स्टैटिक और करंट को ध्यान में, दोनों को ही ध्यान में रखते हुए हमने टॉपिक्स इसमें जो बनाए हैं हमारी पूरी टीम ने, और हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन आने वाले नेक्स्ट 60 डेज में आपको डिलीवर करने की। ठीक है, तो बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा इसके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। हमारी सबसे पहली जो खबर है वो आ रही है बीजिंग से। देखिए, बीजिंग में आपको पता है AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। ठीक है, हुआ क्या है, तो जो ये बैंक है इसने रशिया बेलारूस प्रोजेक्ट जो था उसको ऑन होल्ड डाल दिया है। ठीक है, जो हमारा AIIB बैंक है उसने ये चीज़ डिक्लेयर की है कि भाई अभी के लिए हम होल्ड पर डाल रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, और हम रिव्यू भी कर रहे हैं जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं रशिया और बेलारूस से रिलेटेड। ओके, तो ये न्यूज़ थी। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस निकल के आती है, वहाँ सबसे पहले तो ये था कि भाई AIIB क्या है।
क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो काफ़ी फेवरेट एरिया रहते हैं यूपीएससी के, ठीक है। तो AIIB जो है एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मिशन ही रहा है कि सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स जो हैं एशिया में कई देशों के, अलग अलग देशों के, उनको इम्प्रूव करना, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था जनवरी 2016 में, ठीक है। इनका एम रहता है, जो हमारे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इनका जो एम और ऑब्जेक्टिव है बेसिकली वो है कि ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट दोनों को ही स्टिमुलेट किया जा सके और बढ़ाया जा सके, कि जो सर्विसेज हैं आने वाले टाइम में उनसे इंटरकनेक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जितने भी जो रीजन्स हैं उन तक एडवांसमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचेगी, ठीक है। अभी तक अगर देखा जाए तो AIIB ने लगभग 102 अप्रूव्ड मेंबर्स बना लिए हैं, कर लिए हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। हालांकि 2 ऐसे देश हैं जो अभी भी इसके मेंबर्स नहीं हैं, एक है हमारा US और दूसरा है जापान। कहा जाता है कि AIIB जो है ये ब्रेन चाइल्ड है चाइना का, और इसमें इन्वेस्ट किया है 13 मेंबर रीजन्स को भी, ठीक है। और अगर हम शेयर होल्डर के नाते भी देखें तो चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ AIIB एंड द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर इज इंडिया विथ 7.5%। इसके बाद आता है रशिया, जिसके पास लगभग 5.97% की वोटिंग शेयर है, ठीक है। बेलारस भी मेंबर है यहाँ का, और बेलारस जो है इज बीइंग हेडेड बाय चाइनाज जिन लिक्विन, ठीक है। जो फॉर्मर RBI हमारे गवर्नर थे मिस्टर उर्जित पटेल, उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है इस बैंक का, ठीक है। तो ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसे। कैपिटल और शेयर होल्डिंग की जब बात आती है तो देखिए AIIB ने ऑथराइज किया है कैपिटल ऑफ $100 बिलियन, ठीक है। और ये इसे सब्सक्राइब कैपिटल माना गया है इसकी $50 बिलियन की, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल कितनी है? $100 बिलियन, और सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है? $50 बिलियन। ऐसा भी माना जाता है कि ये बैंक ऑफर करता है सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फाइनेंस को फॉर दोज प्रोजेक्ट्स जो कि अलग अलग सेक्टर्स में, वेरियस सेक्टर्स में होते हैं, जहां पर इंटरेस्ट रेट जो है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, जिसे लीबर बोला जाता है, प्लस 1.15% का है। और रीपेमेंट पीरियड की अगर हम बात करें तो वो लगभग 25 साल की है विथ 5 years इन ग्रेस पीरियड, ठीक है। चाइना का, जैसे मैंने आपको बताया, लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, उसकी पूरी कैपिटल शेयर होल्डिंग की है, जो वोटिंग कैप पावर है वो है 26.06%, इंडिया की है 7.62, रशिया की है 5.92। अब यहाँ पर आपके लिए आज का एक पहला क्वेश्चन ऑफ द डे है कि विथ रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको, ठीक है, 1, 2, 3। AIIB मोर देन 80 मेंबर्स हैं, इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए जरा हमें कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं दूसरी और सेकंड न्यूज पर हमारी, जो कि है कैश स्ट्रैप्ड इजिप्ट हाइक स्वेज कनाल ट्रांजिट फीस से, ठीक है। स्वेज कनाल से ये न्यूज आ रही है हमारे पास। यहां पर देखिए क्या हुआ है, तो जो बेसिकली इजिप्ट है, जिसे अभी कहा जा रहा है कि भाई ये कैश स्ट्रैप्ड इजिप्ट हो गया है, इसने जो ट्रांजिट फीस है शिप्स की जो कि पास करती हैं स्वेज कनाल से, उसे बढ़ा दिया गया है। अब स्वेज कनाल जो है ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रूशियल वाटरवेज है, आप सभी को पता होगा, और जो यहाँ पर हाइक की गई है वो हाइक है अप टू 10%, ठीक है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलती है हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए, वो है हमारा स्वेज कनाल। स्वेज कनाल क्या है? स्वेज कनाल एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है इजिप्ट में लोकेटेड, जो कि कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से थ्रू इस्थमस ऑफ स्वेज, ठीक है। और ये डिवाइड भी करता है अफ्रीका और एशिया को। अगर आप मैप उठाकर देखेंगे तो अफ्रीका और एशिया को जो डिवाइड करता है वो यही है, ठीक है। दूसरी चीज, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया बाय स्वेज कनाल कंपनी बिटवीन 1859 एंड 1869, और ऑफिशियली ये खुला 17 नवंबर 1869 को।
ये पूरा का पूरा कनाल जो है ये अर्लियर ब्रिटिश द्वारा कंट्रोल किया जाता था और फ्रेंच द्वारा। हालांकि इसके इनिशियल ईयर्स में जब इसे नेशनलाइज किया गया 1956 में, इजिप्ट के जो लीडर थे उस टाइम पे गमाल अब्देल नसीर, उन्होंने इसे नेशनलाइज किया। ठीक है, तो किसने नेशनलाइज किया, याद रखिएगा, इजिप्ट के लीडर थे। इनफैक्ट ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द नॉर्थ टर्मिनस ऑफ पोर्ट सेड टू बी सदर्न टर्मिनस ऑफ पोर्ट तेवफिक की एट द सिटी ऑफ स्वेज, और इसकी पूरी लेंथ की अगर हम बात करें तो 193.90 किलोमीटर्स की इसकी लेंथ है, जो कि नदर्न और सदर्न एक्सेस चैनल्स को इंक्लूड करके टोटल लेंथ है। ठीक है, आगे चलेंगे, इसके थोड़े से सिग्निफिकेंस को हम समझेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखिए स्वेज कनाल ऑलरेडी एक क्रूशियल लिंक है ऑयल, नेचुरल गैस, कार्गो की शिपिंग को लेकर के ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, और लगभग 10% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, जिसमें कि 7% जो है वो दुनिया भर के ऑयल से रिलेटेड है, वो इस रास्ते से होकर जाता है। इतना ही नहीं, ये पूरा जो स्वेज कनाल है हमारा, ये प्रोवाइड करता है एक मेजर शॉर्टकट फॉर शिप्स जो कि मूव करती हैं कहाँ से कहाँ तक, यूरोप से एशिया तक। ठीक है, और बिफोर इट्स कंस्ट्रक्शन ये जो शिप्स थी, इन्हें पूरा सेल करके जाना पड़ता था अफ्रीका के चारों तरफ से होते हुए टू कंप्लीट द सेम जर्नी। यानी ये पूरे के पूरे जो आपका ये कह लो कि जो रास्ता है उसको शॉर्टन करता है। ठीक है, और रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो कनाल जो है ये एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी है इजिप्ट की इकोनॉमी को लेकर के, जहां पर अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो लगभग $5.61 बिलियन अर्न कर रही हैं इन रेवेन्यूज फ्रॉम दी लास्ट ईयर। ठीक है, यहां से हमें एक और क्वेश्चन निकल कर आता है जो कि आज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया जो नेविगेशन टाइम है, जो डिस्टेंस है, दैट कैन बी ग्रेटली रिड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आई होप अगर आपको ये न्यूज़ थोड़ी सी भी समझ आई होगी तो आप इसका आंसर बड़े आसानी से कर देंगे। तो फटाफट से वीडियो पॉज करिए और हमें इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है अबाउट अगेन रशिया यूक्रेन वॉर। अब यहां पर एक और पहलू उभर कर आया है रशिया यूक्रेन वॉर का, वो ये है कि क्यों स्विट्जरलैंड जो है दैट इज वियरिंग फ्रॉम इट्स ट्रेडिशनल न्यूट्रलिटी पॉलिसी। स्विट्जरलैंड की जो पॉलिसी थी पहले वो न्यूट्रल थी, लेकिन क्यों ये इससे दूर जा रहा है, क्यों उस पॉलिसी को ब्रोक कर रहा है। तो देखिए हुआ ये है कि स्विट्जरलैंड ने अपनी 200 साल पुरानी लीगल न्यूट्रलिटी पॉलिसी जो है वो ब्रेक की है टू सैंक्शन मॉस्को एंड इट्स लीडर। न्यूज़ क्या थी, तो देखिए स्विट्जरलैंड ने ये अनाउंस किया कि हम यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करेंगे इन क्लोजिंग द स्विस एयर स्पेस टू रशियन एरोप्लेन्स। ठीक है, और इन्होंने ये भी विश किया है कि हम फाइनेंशियल सैंक्शंस भी लगाएंगे ऑन द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड अदर लीडर्स। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर न्यूट्रलिटी से हटकर एक तरफ जाया जा रहा है, स्टैंड लिया जा रहा है। ठीक है, अब मुद्दा उठता है कि भाई स्विट्जरलैंड की पॉलिसी ऑफ परमानेंट न्यूट्रलिटी थी क्या। तो देखिए एक टाइनी अल्पाइन नेशन जो है जिसका की साइज लगभग हरियाणा जितना है, उसकी पॉलिसी थी न्यूट्रलिटी पॉलिसी, जो कि कारगर थी कब से, 1815 से लगभग ये मुद्दे में थी। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो अटेस्ट करती है इस चीज को, और ये कहते हैं कि नथिंग दैट परमानेंट न्यूट्रलिटी इज अ प्रिंसिपल ऑफ स्विस फॉरेन पॉलिसी। हालांकि इट सर्व्स एज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेवरल डिप्लोमेटिक मिशन, जो वेन्यू है हिस्टोरिक ट्रीटीज का, जैसे कि जेनेवा कन्वेंशन हो गया और भी चीजें होगी। स्विट्जरलैंड इज नॉट पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन और नाटो, ये इस चीज को डिक्लेयर करते हैं। और हिस्टोरिकल रूप से अगर देखा जाए तो जो स्विस हैं दे हैड बीन फेम्ड वॉरियर्स, उनका जो एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशन था वो काफी ज्यादा नोन था अंटिल 1500, जब तक कि उन्होंने बैटल लूज नहीं किया। कौन से वो बैटल थे, वो बैटल था बैटल ऑफ मरिग्नानो टू दी फ्रेंच। ठीक है, ये बैटल का नाम देख लेना, इसके थोड़े से ये देख लेना किसके किसके बीच में है। ठीक है, और इसके कुछ टाइम के बाद जो ईयर्स फॉलोड हुए, उन्होंने देखा कि किस तरीके से स्विस ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस लाए और वो एक आर्म्ड इम्पार्शियल स्टेट बने ड्यूरिंग द होल वॉर टाइम। उन्होंने एक स्टांस लिया विच वॉज सोरली टेस्टेड इन द डिकेड्स दैट फॉलोड। ठीक है, इसके बाद मुद्दा उठ के आया वर्ल्ड वॉर्स का कि भाई वर्ल्ड वॉर्स क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हुई।
तो देखिए स्विट्जरलैंड अपना बॉर्डर शेयर करता है जर्मनी, फ्रांस और इटली के साथ, 3 देशों के साथ करता है। लोकेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, लोकेशन वाइज देख लेना, ओके, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सारी चीजें। ड्यूरिंग जो ये हमारा द्वितीय विश्व युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, स्विट्जरलैंड ने देखा कि वो एक्सिस फोर्सेस के द्वारा जो है सराउंडेड है, जहां की हिटलर डिस्क्राइब कर रहा था लैंड लॉक्ड टेरिटरी को एज द पिंपल ऑन द फेस ऑफ यूरोप, ठीक है। इस टाइम पर एक कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री डेटरेंस यूज किया गया, जिसकी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और इकोनॉमिक न्यूट्रलिटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, और उसने अपना होल्ड बनाए रखा इन 1940s यूरोप में, ठीक है। बिसाइड्स इसके जो स्विस थे, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई ऑफ आर्म्ड न्यूट्रलिटी। उन्होंने ये अपना पुटअप किया पॉइंट कि भाई कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस जो है वो होनी चाहिए, जो कि मेंटेन करेगी मिलिट्री रेडीनेस इन द इवेंट ऑफ एन इन्वेजन, और ये इनकी पॉलिसी आज भी कंटिन्यू करती है आज की डेट में, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा सिनेरियो इसका। रीसेंट डेविएशंस अगर देखें कि भाई परमानेंट पॉलिसी से क्या चेंजेस हुए हैं, तो स्विट्जरलैंड ने रिसेंटली में ज्वाइन किया है यूएन, ठीक है, 2002 में ये हुआ था, जिसने कि एक एंड लगा दिया ऑन द ईयर्स ऑफ डिबेट। आफ्टर 54% जो इसकी पॉपुलेशन थी, इसने फेवर किया मूव पर, ठीक है। जो स्विस फेडरल गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये भी कहा कि it had weighted its neutrality and peace policy considerations into account to reach its destination। हमने पूरा अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके, नाप तौल करके ये डिसीजन लिया है। और जो स्विस गवर्नमेंट है, इनिशियली इन्होंने अडॉप्ट किया था एक ट्रेडिशनल और वेरी नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूट्रलिटी, जो कि आगे जाके ट्रांसलेट हुई इनटू द डिसीजन टू नॉट इशू एनी सैंक्शंस। हालांकि अगर देखा जाए तो जो स्विस पार्लियामेंट है या जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, वो स्ट्रांगली ये चीज़ को पुश बैक करते हैं और ये आर्ग्यू भी करते हैं कि जो रशिया की मैसिव मिलिट्री अग्रेशन है, ठीक है, रशिया का जो मैसिव मिलिट्री अग्रेशन है उसे टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी ये यहाँ पर उनका पूरा का पूरा स्टैंड अगेंस्ट रशिया जा रहा है, और ये सारी ही चीज़ों ने गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया अपनी पोजीशन रिकंसिडर करने के लिए। तो ये थे हमारे रीसेंट डेविएशंस, ओके। आगे चलेंगे अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी द हिंदू आज के न्यूज़पेपर से ली गई है। यहाँ पर सिर्फ एक पिक्चर थी इसकी, फर्स्ट पेज पर ही दिल्ली वाला जो एडिशन है वहाँ पर ये पिक्चर थी। ये पिक्चर है ऑफ द रिचुअल डांस अग्नि कंडाकर्णन से, ठीक है, अग्नि कंडाकर्णन थय्यम, जो कि परफॉर्म किया गया है कालियट्टम फेस्टिवल में, जो कि कहाँ हो रहा है, कहाँ टेक प्लेस कर रहा है, केरला में। तो यहाँ मुद्दा उठता है कि भाई ये थय्यम क्या है, थय्यम क्या है। थय्यम जो है ये एक पॉपुलर 1000 ईयर ओल्ड रिचुअल फॉर्म है डांस का, डांस वर्शिप का कह सकते हैं, केरला और कर्नाटका के रीजन में, भारत देश में। जो लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कंसीडर किए जाते हैं थय्यम को, और वो इटसेल्फ जो है वो बनाते हैं एक चैनल टू गॉड एंड दे दस सीक ब्लेसिंग फ्रॉम दी थय्यम, ठीक है। और कहते हैं कि देयर आर लगभग 456 टाइप्स ऑफ थय्यम, ठीक है। ये जो पूरा थय्यम है ये परफॉर्म किया जाता है मेल्स के द्वारा, यानी मेन के द्वारा, एक्सेप्ट देवाकुठू थय्यम। देवाकुठू थय्यम ओनली थय्यम रिचुअल है जो कि विमेंस परफॉर्म करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज देख लीजिएगा। ऑल्सो इट इज परफॉर्म्ड ओनली इन दी थेकुम्बाड़ कूलम टेम्पल। कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? थेकुम्बाड़ कूलम टेम्पल पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट इनका जो रिचुअल है ये चीज़ है, इसको थोड़ा सा देख लेना। मेजर टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 मेजर परफॉर्मेंस होती है। पहली विष्णुमूर्ति, ये सबसे पॉपुलर है, विष्णवा थय्यम इसको कहा जाता है। इस थय्यम में ये जो पूरा थय्यम है ये नरेट करता है स्टोरी ऑफ हिरण्यकश्यप की जो डेथ हुई थी बाय लॉर्ड विष्णु उनके नरसिंह अवतार में, ठीक है। याद होगा आपको हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की स्टोरी, ये उससे डील करता है। दूसरा जो इसका मेजर टाइप है वो है श्री मुथप्पन थय्यम। ये कंसिस्ट होता है ऑफ 2 डिवाइन फिगर्स जो कि कंसीडर किए जाते हैं एज पर्सोनिफिकेशन ऑफ 2 डिवाइन फिगर्स, दैट इज थिरुवपन्ना और वलिया मुतप्पन, जिन्हें कि विष्णु का अवतार माना जाता है, और दूसरा है वेलाटॉम और चेरिया मुटप्पन जो कि शिव का अवतार माने जाते हैं। और तीसरा टाइप है इसका पडिकुट्टी अम्मा, जो कि बिलीव किया जाता है टू बी द मदर ऑफ मुथप्पन, ठीक है। जो पडिकुट्टी अम्मा थय्यम है ये परफॉर्म किया जाता है
पालप्राथ टेम्पल में, जो कि कोडालूर नियर प्रसन्नी कोडावू इन दी मीनम में ये लोकेटेड है। मलयालम का एक मंथ कहा जाता है। इस टाइम पर जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? मीनम में, सॉरी कब परफॉर्म किया जाता है? मीनम में, जो कि एक मलयालम मंथ है। ओके, तो ये थे इनके मेजर टाइप्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इनके फीचर्स देख लिए होंगे आपने, जो भी इमेजेस हमने लगाई हैं। तो फटाफट से खुद को एनरोल कर लीजिए स्मैश प्रीलिम्स में और हो जाइए तैयार प्रीलिम्स 2022 के लिए, क्योंकि डर के आगे जीत हमें तभी मिलेगी जब हम यूपीएससी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर कर लेंगे, और हमारा स्मैश प्रीलिम्स उन्हें कवर करा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही उम्मीद करती हूँ कि आज के सारे लेक्चर्स आपको समझ आए होंगे। अगर फिर भी कहीं डाउट लग रहा है तो प्लीज हमें बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने की, और क्वेश्चंस के आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, और नाटो और जो भी चीजें हो रही हैं एट प्रेजेंट, उनका क्या स्टैंड है, आपको क्या लगता है, अपने व्यूज जरूर यहाँ पर लिख करके भेजिएगा रशिया यूक्रेन इशू को लेकर के। ठीक है, आप कॉमेंट सेक्शन में अपने व्यूज पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.